हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं और सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण और टेंस मतलब काल। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्य काल। पहचान देखेंगे तो जिस वाक्य के अंत में, अब ये वाक्य क्या होता है, तो ये रहे हमारे वाक्य, हम परीक्षा दे चुके हैं, ये हमारा एक वाक्य, चपरासी घंटी बजा चुका है, वाक्य वे पत्र लिख चुके होंगे, वाक्य राम खा चुका होगा। तो जिस वाक्य के अंत में, अब ये वाक्य का अंत, ये वाक्य का अंत होता है, ये वाक्य की शुरुआत होती है। तो हमने बोला जिस वाक्य के अंत में, तो ये वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा। अब ये जो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये अक्षर भी आ सकते हैं, ये शब्द भी आ सकते हैं, साथ ही साथ इनकी मात्राएं भी आ सकती हैं। तो पहचान देख ली, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा आता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। ये तो हो गई हमारी पहचान। जैसे आप देख सकते हैं, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, तो ये हमारी पहचान हो गई। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं शैल हैव बीन का और विल हैव बीन का। तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्या दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक ही सेंटेंस में करते हैं, या फिर कैसे इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो आइए देखते हैं। शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आई और वी सब्जेक्ट के साथ। तो जब भी आई और वी सब्जेक्ट होगा, हिंदी में आई को बोलते हैं मैं और वी मतलब होता है हम। तो जब भी आई और वी सब्जेक्ट होगा, मैं और हम की बात करेंगे। जैसे ये हम हो गया, बस, तो इसमें मैं का तो प्रयोग नहीं किया। तो जब भी मैं और हम होगा तो हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे, तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं, और एक वीडियो हमने वर्ब के टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और अच्छे से टाइप्स ऑफ वर्ब को समझ लीजिए। तो पहचान समझ ली, हेल्पिंग वर्ब समझ ली, मेन वर्ब का फॉर्म समझ लिया। आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो हम परीक्षा दे चुके होंगे, क्या बनेगा? हम बोलेंगे वी। अब जैसे हमने बताया था, वी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव बीन। वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन परीक्षा दे चुके हैं। एग्जाम देने की वर्ब होती है, देने की वर्ब होती है गिवन, या एक और वर्ब होती है अटेंड, अपीयर्ड, पर हम यहाँ पे गिवन यूज कर रहे हैं। हम परीक्षा दे चुके हैं, वी शैल हैव बीन गिवन एग्जाम। गिवन क्यों आया, गिव क्यों नहीं आया? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, तो चपरासी को बोलते हैं द प्यून। अब द प्यून हमारा अदर सब्जेक्ट है, उसके साथ आएगा विल हैव बीन। द प्यून विल हैव बीन, द प्यून विल हैव बीन। घंटी बजाने की वर्ब होती है रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग। घंटी को बोलते हैं बेल। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, द प्यून विल हैव बीन रंग द बेल। वे पत्र लिख चुके होंगे, वे को बोलते हैं दे। हमने ऑलरेडी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से वर्ब के प्रकार होते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक क्लास डे 1 से अगर क्लास नहीं देखी है तो जाइए और देखिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम कॉन्सेप्चुअली इंग्लिश को अच्छे से समझ सके, सीख सकें। वे पत्र लिख चुके होंगे, तो वे मतलब दे हमारा अदर सब्जेक्ट है, उसके साथ आएगा विल हैव बीन। दे विल हैव बीन। लिखने की वर्ब होती है राइट, लेकिन राइट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न। दे विल हैव रिटर्न अ लेटर।
राम खा चुका होगा तो राम हमारा अदर सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन। राम विल हैव बीन खाने की वर्ब होती है ईटन। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो राम विल हैव बीन ईटन। सीता गाना गा चुकी होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे सीता अदर सब्जेक्ट आएगा, इसलिए विल हैव बीन। सीता विल हैव बीन गाने के विरुद्ध सिंग फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म आएगा संग। सीता विल हैव बीन संग अ सॉन्ग। एक सेंटेंस जो है ये आपको होमवर्क में दिया है, ये आप ट्राई करिएगा। हमने इतनी फास्टली क्यों बनाए, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट सारे टेंस के जितने भी भाग है सब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो जाइए पहले उन वीडियोस को जाके देखिए, तो आपको अच्छे से, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th की ग्रामर यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअली एक एक टॉपिक को बड़े ही आनंद के साथ, बड़ी विस्तार से आपको समझाएंगे। आपको मज़ा आएगा सीखने में, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंग्लिश बहुत टफ है। इट इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखी हमने, फिर देखी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर देखे एग्जाम्पल्स। अब हम परीक्षा दे चुके होंगे, वी शैल हैव बीन गिवन एग्जाम। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, द प्यून विल हैव बीन रंग द बेल। वे पत्र लिख चुके होंगे, दे विल हैव बीन रिटर्न अ लेटर। राम खा चुका होगा, राम विल हैव बीन ईटन। सीता गाना गा चुकी होगी, सीता विल हैव बीन संग अ सॉन्ग। श्याम काम कर चुका होगा, यू हैव टू मेक this sentence and as per your homework and drop your answer in comment box. Okay, I hope today class you understood well. We will meet you in the next topic, next class. Keep yourself healthy, happy. Jai Hind.